हे गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो DSSB की नई नोटिस जो आई है, फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का, जिसका पोस्ट कोड है 812/2024। आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और डिपार्टमेंट दिखा रखे थे। उस बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों ने पहले ऑलरेडी कर ली होंगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो फुल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और बाकी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर सभी पे चर्चा होंगी। आपका कोई भी यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच नहीं, ऐसा नहीं बचेगा कि यहाँ पे पॉइंट टच ना हुआ हो। तो सारी चीज़ों पे आप लोगों की बात हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और जुड़े रहें इस वीडियो में और हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आप लोगों की तैयारी पूरी यहीं पे इसी चैनल पे हो जाएगी। चलिए, तो आप लोगों के लिए जो ये नोटिस आज निकला है 12/1/2024 को, ये पूरा एक फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया था, शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था। उसी टाइम पे ये फुल नोटिफिकेशन भी बन के तैयार हो चुका था, बट अभी आज के दिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 8/2/2024 यानी कि 8 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे, यानी कि पूरे पूरे 1 महीने का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। और शुरुआती दिनों में ही आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि एंड में आते आते वेबसाइट काम करना बंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। और शुरुआत में भी आप लोगों को दिखेगा कि वेबसाइट बहुत धीरे चल रही है। तो रात में 12 बजे के बाद या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग तैयार देखना, कोशिश करना कि आप लोगों का अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट आप लोग कोशिश कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को ईजी रहेगा फॉर्म फिल करने में। नेक्स्ट, ये आप लोगों के सामने डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का मतलब क्या है और ये कंबाइंड एग्ज़ाम का मतलब है। और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप लोगों को अलग से फॉर्म नहीं फिल करना है, एक ही फॉर्म फिल करना है। उसी में आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तब आप सभी डिपार्टमेंट को टिक कर देंगे कि हम सभी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट, DSSB, यस DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अंदर भी यहाँ पे MTS की वैकेंसीज आई हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये तकरीबन 15 यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट है, टोटल मिला के 567 वैकेंसीज़ हैं। UR की, जिसमें 253, UR यानी कि अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 253 वैकेंसीज़ हैं। उसी तरीके से OBC नेक्स्ट है और SC ST EWS। तो OBC की 183 है, EWS की 60, SC ST की यहाँ पे 31 और 40 वैकेंसी हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो OBC कैंडिडेट जो सिर्फ दिल्ली की जो स्टेट OBC में आते हैं, सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं। जो आउटसाइड दिल्ली है वो लोग यहाँ पे, यानी कि जो सेंटर के OBC में आते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होते। उन सभी को UR में ही कंसिडर करा जाता है। EWS कहीं का भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी हो, EWS मान्य है। ठीक है, OBC सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए रिजर्वेशन बेनिफिट लेने के लिए। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपने कहीं से भी आपकी 10th करी हो, आपने कहीं से भी आपका बर्थ हुआ, यानी कि डोमिसाइल कहीं का भी हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, पर आप UR में कंसिडर करे जाओगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ पोस्ट है। अब यहाँ पे आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप लोग सभी की एज लिमिट के अंदर आते हो। तो एज लिमिट के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सभी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल है। 10th आप लोगों की पास होनी चाहिए और उसके इक्वलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कोई मार्क्स नहीं है कि ये किसी के 40 है, 50 है, 60% है, कुछ मार्क्स लिमिट नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपके पास एक 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए। 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होती है वो होना चाहिए। उसके ऊपर आपने कुछ भी पढ़ा, आप एलिजिबल हैं। पे स्केल आपका 18,000 से लेकर 56,900, यानी कि जो पहली बेसिक पे होगी वो आपकी 18,000 की होगी और इसी लेवल पे फाइनल बेसिक पे होती है आपकी, वो 56,900 होती है। इसकी ग्रॉस पे लगभग आपकी 33,000 के अराउंड होती है, 33,000 प्लस होती है। ये एक्स सिटीज़, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी एक एक्स सिटी में है, दिल्ली में ही पोस्टिंग होनी है, तो अराउंड इसकी ग्रॉस, यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है यानी कि जो डिडक्शन से पहले होती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, आपका बेसिक पे, HRA और उसके ऊपर DA, फिर उसके ऊपर आपका
टीए और टीए के ऊपर डीए, ठीक है। तो ये डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके यहाँ पे आपकी 33,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी बनती है। उसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं, तो आप इन हैंड 28,000 के आसपास इन हैंड 28 से 30,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आप लोग अपने घर पे लेके आएंगे इस जॉब में। यहाँ पे 15 में से आप लोगों के जो 12 डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने 12 जो डिपार्टमेंट है उन्होंने 18 से 27 साल बोला है हमें एज। 18 से 27 साल के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो हमें चाहिए। और 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें से DSSB, प्लानिंग डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला है 18 से 25 साल के कैंडिडेट हमें चाहिए। जो 18 से 25 साल के बीच में आते हैं तो वो तो सभी के सभी 15 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हैं। जो 25 से लेकर 27 साल के बीच में हैं, 25 से लेकर 27 साल के बीच में हैं, वो 12 डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी एज लिमिट किस में आती है, बाकी और कुछ भी नहीं, आपके पास 10th होनी चाहिए, बस इतना है। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे डिपार्टमेंट दिखाया जाएगा, डिपार्टमेंट आप टिक कर दोगे सभी डिपार्टमेंट को। और ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है मैं सिर्फ उसी को फिल करूँ, उसी को टिक कर दूँ, नहीं, आपकी कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। एक फॉर्म फिल करना है तो एक फॉर्म ही में सभी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना होगा, तो उसी की सिर्फ 100 रुपये ही फीस लगेगी आप लोगों की। ये नहीं है 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिए तो 500 फीस लगेगी, नहीं, सिर्फ 100 रुपये लगेगी। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना कि आप लोगों को फॉर्म में एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। फॉर्म को दोबारा एक बार सबमिट होने के बाद उसको एडिट करने का, उसमें करेक्शन की आप लोगों की कोई विंडो नहीं मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को फिर बहुत धक्के खाने पड़ते हैं DSSB ऑफिस जाने के लिए, वहाँ पे भी फिर सुनवाई हो ना हो। उससे अच्छा यही है कि पहले ही आप लोग अपना फॉर्म शांति से आराम से फिल कर लीजिए, जिसमें आप सभी डिपार्टमेंट को टिक कर लीजिए जिसमें भी आप एलिजिबल हो रहे हो। और आप लोगों को इस बात से निश्चिंत हो जाना है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उतनी ही फीस लगेगी जब आप एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें या 12 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें या 15 कर लें, ओके। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को जो अपनी जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही फॉर्म फिल करते हुए आप लोग एक के बाद एक डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट करें ना, वो उन सभी डिपार्टमेंट में आपको बार बार बताना होगा कि हाँ मैंने 10th कर रखी है। तो सभी डिपार्टमेंट का एक के बाद एक खुलता रहेगा और जो डिपार्टमेंट में आप अपनी एलिजिबिलिटी डालते रहोगे वो ग्रीन होती जाएंगी। तो इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखना। आगे जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे C पोस्ट है तो SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का। तो ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी एज रिलैक्सेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज़। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में आपको मेंशन है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट खास तौर पर जो बात ये है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो देखो इसमें है नहीं, बाकी की जो कैटेगरी के आपके सर्टिफिकेट हैं वो 8/3/2024 से पहले आप लोगों के पास होने चाहिए। यानी कि जो आपका फाइनल डेट होता है उससे पहले आप लोग 27 साल के नहीं होने चाहिए। अब कुछ साथी ऐसे होंगे जो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में 27 साल के हो रहे होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 8/3/2024 से पहले आप लोग 27 साल के नहीं होने चाहिए। 8/3 की जगह 9/3 को हो रहे हो, यानी कि 9 मार्च को हो रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बट इस दौरान आप लोग 27 साल के नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस मैंने बता दिया आपको 100 रुपीज़। आपका जितने भी आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है वो भी 8/3/2024 से पहले बने होने चाहिए। 10th का रिजल्ट भी आपका 8/3/2024 से पहले आ गया होना चाहिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो 8/3 से पहले होनी चाहिए आप लोगों के पास। फीस 100 रुपये है और 100 रुपये भी किसकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट हैं जो कि UR में हैं और साथ ही साथ आप लोगों के OBC में हैं और EWS में है। EWS में, OBC में और UR में, इन 3 कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं की फीस है और किसी की भी फीस नहीं है, 100 रुपये भी फीस नहीं है। विमेन जो कैंडिडेट हैं, चाहे फिर वो UR में हो, OBC में हो, EWS में हो, SC में, ST में हो, उनकी कोई फीस नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई फीस नहीं है। ये दीज आर एग्जेम्प्टेड, इनसे फीस माफ़ कर दी गई है। 100 रुपये फीस किसकी है? मेल कैंडिडेट जो कि कैटेगरी UR, OBC और EWS से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनकी 100 रुपये फीस है। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का ये है कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को।
जिसमें 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/4 की, यानी कि एक सवाल गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। 5 यहाँ पे आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। सभी सब्जेक्ट आपके 40-40 मार्क्स के होंगे और सभी सब्जेक्ट आपको 20-20 करके सेक्शन में मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस का पहला 20, फिर जनरल अवेयरनेस का दूसरा सेक्शन 20। तो पहले आप 20 क्वेश्चन जब सबमिट कर दोगे उसी के बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जा पाओगे। अब एक बार सबमिट करने के बाद जो दूसरे 20 क्वेश्चन खोलोगे तो वापस आप पहले वाले 20 क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे। ना ही आप अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन को पहले खोल सकोगे, जो पहले वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे दिखेगा। एग्जाम ये ऑनलाइन होगा, तो जो भी पहले सेक्शन आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखेगा वही आपको सॉल्व करना होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सभी की तैयारी आप लोगों को हमारे ही चैनल प्लस माइनस पर हो जाएगी डेडिकेटेड MTS बैच के साथ। अभी तक जितनी भी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं उनसे भी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो डेडिकेटेड सारी की सारी वीडियो DSSB की ही हैं और DSSB के सभी ही पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे सिलेबस सेम है, बस लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो MTS में थोड़ा सा लेवल हल्का रहेगा, बट बिल्कुल भी हल्का रहेगा, इस बात को आप दिमाग में मत लाना, क्योंकि DSSB बहुत अनप्रेडिक्टेड बोर्ड है। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी लेवल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी तैयारी करनी है। इस तरीके से टोटल आप लोगों के 10 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 20-20 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन पूरे होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज टाइम नहीं है कि भाई आपको जीके के लिए 40 मिनट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो आप 2 घंटे पूरे जीके में निकाल दो, वो आपकी मर्जी है, इच्छा है। यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है कि जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए दिल्ली में जो दिल्ली के OBC है उनके लिए 35%, SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए 30%। तो ये है मिनिमम मार्क्स। मान लो अगर आपने 200 में से 80 मार्क्स भी स्कोर नहीं करा है, जनरल कैटेगरी के हो, और 80 मार्क्स भी स्कोर नहीं करा है 200 में से, तो आपका जो पेपर है उसको वो एलिजिबल ही नहीं मानेंगे कि आगे मेरिट में आपका नाम ले भी ना ले। कट ऑफ 40% पे नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 80 मार्क्स के ऊपर लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं। मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने पेपर दिया, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों ने पेपर दिया, 567 वैकेंसीज हैं और 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और सिर्फ 300 बच्चों के ही 1000 UR है मान लो, ठीक है, सिर्फ 300 बच्चों के ही 80 से ज़्यादा मार्क्स आए, और सेलेक्ट कितने करने थे, 567 करने थे। तो अब बचे हुए 267 बच्चों को वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो मिनिमम मार्क्स ही नहीं ला पा रहे। तो ये मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका अगर मान लो 500 ही बच्चों ने पेपर दिया होता तो कुछ भी मार्क्स ले आए होते तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कम से कम 40%, 35% और 30% तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। एग्ज़ाम सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब पे हमारे जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। पुरानी वीडियोस देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं एक PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक जैसे कि मैं मैथ्स में ये सब्जेक्ट, मैथ्स में ये टॉपिक आएंगे, ये चैप्टर आएंगे, वो सारा डिटेल में बना के मैं PDF आप लोगों की टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और कुछ दिनों में यूट्यूब पे भी एक सेशन कर लेंगे जिसमें एक एक चैप्टर को हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई मैथ्स में ये है, रीजनिंग में ये है, हिंदी में ये, इंग्लिश में ये, जीके में ये। बाकी PDF आपको आज या कल में ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। ये था आप लोगों के लिए ये सेशन, छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने MTS के बारे में कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना खास तौर पर ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए अगर आप MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।